तो ये हम अपने दोनों प्लांट पानी से अच्छी तरीके से धो के लाया हूँ और ये थोड़े बहुत टुकड़े लगे रह गए हैं कोको खस के, तो ये कोई बात नहीं, इतने तो लगा रहेगा, कोई बात नहीं होगी। और सारा प्लांट हम धोला है, बहुत अच्छे इसके रूट निकले हैं और अच्छे डेवलप कर रहे थे प्लांट, लेकिन कोकोपीट से हमें हरारत में निकालना था। अब हमने पानी से इसको धो लिया है, अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए साफ फंगीसाइड है और इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए इसके डाल देंगे। तो ये इस क्या होगा कि ये फंगीसाइड की परत इसके रूट पर चढ़ जाएगी और फिर इसमें फंगस नहीं लगेगी, ग्रोथ करने में बहुत आसानी होगी और जल्दी से जल्दी ये हमारे प्लांट जो हैं वो ग्रोथ पकड़ लेंगे हमारी सॉइल में। तो इसको हमने इस तरीके से फंगीसाइड पानी में भिगो दिया है और जब तक हम अपनी हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल साहिबन में आप लोगों का स्वागत है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथियों, बारिश पड़ रही है और बारिश में मैं नर्सरी आया हुआ हूँ और ये अडेनियम इनके नए आए हैं पूना से और इनमें से हम कुछ अडेनियम लेंगे और ये वो वेरीगेटेड हैं ये, तो ये वेरीगेटेड ले लेता हूँ। ये बहुत सुंदर है और अच्छे भी लग रहे हैं और ये एक दूसरी नस्ल वैरायटी लग रही है। इनके दोनों के अलग अलग शायद वो हैं, तो ये पता करते हैं कि ये हाँ जी। तो ये अडेनियम आप कितने में लगा देंगे? ये दो अडेनियम मैंने पसंद करे हैं और ये मैं लेना चाह रहा हूँ। ये 350 का एक है, 700 की दो पड़ेंगे। 350 का एक? हाँ जी। नहीं महंगे हैं, आप इनको थोड़ा कम करें आप। जो मैं ये दो ले रहा हूँ, एक तो ले नहीं रहा हूँ, तो दो ले रहा हूँ। आप सही पैसे बता दो आप, तो मैं ये ले लेता हूँ। दो ले रहे हैं तो आप 650 रुपया दे देना। नहीं, मैं 600 रुपये दूंगा दोनों के, 300 रुपये का एक। चलो आप अपनी आदमी हो, ले लो। ठीक है, इनको किसी पॉलीथीन में डाल दो तो फिर मैं इनको ले जाता हूँ, फिर इनको 1-2 दिन में रिपोर्ट कर देंगे। तो साथियों, हम अपने गार्डन में आ गए हैं और ये नर्सरी से हम अभी दोनों प्लांट खरीद के ले आए हैं और ये हमें बहुत सही मिल गए हैं। थोड़े महंगे मिले हैं लेकिन सही रहे हैं। वैसे तो वो 700 रुपये के दे रहा था, यानी 350 रुपये का एक दे रहा था, लेकिन हमने उससे कम कराकर और 300 रुपये के लगवाए हैं और ये दोनों अडेनियम मैंने ख़रीद लिए हैं और मैं अपने गार्डन में इनको ले आया हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इनके लीव्स कितने प्यारे हैं, वेरीगेटेड में हैं ये। तो ये हमारे पास पहले भी थे वेरीगेटेड, लेकिन वो 2 प्लांट थे और दोनों मर गए थे, तो फिर ये मैं 2 और लाया हूँ ख़रीद के। अब इनको हम जो है कल या परसों रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये बारिश पड़ रही थी सुबह के टाइम पे। जब मैं नर्सरी गया था उस टाइम पे काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही थी और सुबह से और दोपहर तक लगभग 3 मरतबा बारिश पड़ी है और जो आखिर में पड़ी है जिस टाइम मैं नर्सरी में था उस टाइम तो बहुत ही तेज़ पड़ी थी। तो ये सारे भीग रहे हैं इसमें और ये वैसे भी कोकोपीट में लगे हुए हैं, यानी कोकोपीट और जो लाल मिट्टी होती है पूना की, उसमें वो शायद मिली हुई है इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके कोकोपीट ही है ये और कोको खस बीच में मिला हुआ है। तो इसको अब इस टाइम पे तो नहीं हम निकालेंगे और कल इसको निकाल के और रखेंगे। इस टाइम थोड़ी धूप निकल रही है तो इसको हल्का सा सुखाते हैं और जब ये सूख जाएगा तब हम इसको कल या परसों इनको रिपोर्ट कर देंगे। कल ही कर देंगे, क्योंकि कोकोपीट हमें इसकी हरारत में निकालनी है और ये कम से कम हमें 8-10 दिन शेड में भी रखने पड़ेंगे जब जाके ये सरवाइव करेंगे, क्योंकि इन पोटों के अंदर से हम इनको निकाल के और अपनी सॉइल में हम इनको बनाकर और फिर लगाएंगे। और जब ये 8-10 दिन हो जाएंगे इनको, जब ये ग्रोथ ले लेंगे तब इनको हम निकाल कर और फिर बाहर रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए साथियों, ये मैं अपने गार्डन में इनको ले आया हूँ और बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी, तो ये देखिए सारा हमारे पोट जो हैं सब भीगे पड़े हुए हैं और ये कहो पानी इसमें किसी में भरा हुआ नहीं है, नहीं तो ये काफ़ी दिक्कत करते हैं इस टाइम पर। लेकिन हमारी जो मीडिया है बहुत ही अच्छी वेल्डेन मीडिया बनी हुई है। अब हम सुबह को देखते हैं, अगर कल भी ऐसी बारिश रही
तो हो सकता है कि मैं इनको शेड में उठा के रख दूं, क्योंकि अब इनको बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कल से बारिश पड़ रही है मुस्तकिल, तो इस वजह से अब इनको हम इतनी ज़्यादा बारिश में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये नीचे से गलना। तो ये प्लांट जो मैं लाया हूँ, ये आज इनको 3 दिन हो गए हैं और इनको मैंने शेड में रख दिया था। जब धूप निकल रही थी तो धूप में रख के इनको काफ़ी देर सुखाया, और इस टाइम तो धूप नहीं निकल रही है। और जिस दिन लाया था तो उस दिन तो बारिश होती रही, और दूसरे दिन भी काफ़ी बारिश होती रही, इसलिए मैं दूसरे दिन इनको नहीं रिपोर्ट कर पाया हूँ। आज साथियों तीसरा दिन है, तो 3 दिन हो गए हैं। आज मैं इनको रिपोर्ट करूँगा। तो मैंने सॉइल वगैरह भी इनकी लगभग निकाल ली है, बना ली है। थोड़ी बहुत और उसमें मिक्सचर करना है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करेंगे। तो पहले तो हम इन प्लांटों को इन पॉट से निकाल के और इसको अच्छी तरीके से धोएंगे, इसकी कोकोपीट को, और उसके बाद में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। ये कोकोपीट में देखिए लगे हुए हैं। हालांकि कोकोपीट में ग्रोथ तो अच्छी करती है, लेकिन बरसात के लिए ये बहुत ही ख़राब है। और कोकोपीट में लगाने के बाद में ये लोग ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते हैं। ये देखिए सब फर्टिलाइज़र इनका दिख रहा है इसमें पड़ा हुआ, और थोड़े बहुत शायद ये कंकर पत्थर भी इसमें निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हम पहले इनको कोकोपीट को अच्छी तरीके से साफ़ करके और इनको धोएंगे। इस प्लांट को भी निकाल लेते हैं। प्लांट तो साफ सुथरे निकले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए लाल मिट्टी भी इस मिक्स है कोकोपीट में। दरअसल ये उसमें रखते हैं पॉली हाउस में, तो वहाँ के लिए ये सही रहता है, क्योंकि कोकोपीट में लगा दिया तो काफ़ी दिन इनको पानी वानी नहीं देना पड़ता है। इस वजह से ये कोकोपीट में ही इसको लगाते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम साफ़ करने के बाद में हम इनको धोएंगे, जो एक एक कोकोपीट ज़रा सी निकल जाए इसमें से। साथियों मैं इनको धो के लाता हूँ। तो ये हम अपने दोनों प्लांट पानी से अच्छी तरीके से धो के लाया हूँ, और ये थोड़े बहुत टुकड़े लगे रह गए हैं कोको खस के। तो ये कोई बात नहीं, इतने तो लगा रहेगा, कोई बात नहीं होगी। और सारा प्लांट हम धो लाए, बहुत अच्छे इसके रूट निकले हैं और अच्छे डेवलप कर रहे थे प्लांट। लेकिन कोकोपीट से हमें हरारत में निकालना था। अब हमने पानी से इसको धो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए साफ फंगीसाइड है, और इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए इसके डाल देंगे। तो ये इस क्या होगा कि ये फंगीसाइड की परत इसके रूट पर चढ़ जाएगी, और फिर इसमें फंगस नहीं लगेगी। ग्रोथ करने में बहुत आसानी होगी, और जल्दी से जल्दी ये हम प्लांट जो है वो ग्रोथ पकड़ लेंगे हमारी सॉइल में। तो इसको हमने इस तरीके से फंगीसाइड पानी में भिगो दिया है, और जब तक हम अपनी सॉइल तैयार करें। बारिश पड़ने लगी है, तो हम अपना ये सब ताम झाम यहाँ उठा लाए हैं अपनी ममती के नीचे, और यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए मैंने सॉइल ली है, और ये गीली सॉइल थी, तो कल हमने इसको सुखाया, और आज भी सुबह में धूप निकली थी तो ये सूख रही थी पड़ी हुई। तो इसको अच्छी तरीके से सुखा लिया, बस हल्का सा मॉइस्चर रह गया है इसमें। तो ये सॉइल लेके हम इसमें क्या क्या चीज़ और डालेंगे। तो ये है साथियों, देखिए ईंट की सुर्खी, ये ईंट की सुर्खी है, और ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। वैसे तो इसके अंदर सेंट काफ़ी मिला हुआ है, ये मीडिया में अच्छा सेंट पहले से मिला हुआ है, लेकिन इतनी ईंट की सुर्खी हम और डालेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये वेल डन हो जाए। तो ये इतनी हमने ये डाल दी है ईंट की सुर्खी। और उसके बाद में साथियों डालना है मैंने, ये है राइस खस, ये देखिए ये राइस खस है, और इसको भी हम इतना डाल देते हैं इस तरीके से। तो ये सारा मिक्सचर बहुत ही प्यारा बनेगा, ये ज़बरदस्त किस्म का मिक्सचर बनेगा। ये ना तो इसके अंदर पानी रुकेगा, और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर डाल रहे हैं, और अच्छी फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद में जो फर्टिलाइज़र देंगे वो साथियों बोन मील
और नीम की खली, ये दोनों इसके अंदर डालेंगे। हम रासायनिक फर्टिलाइजर इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे। जब तक ये ग्रोथ नहीं ले लेता है हम रासायनिक फर्टिलाइजर इसके अंदर नहीं डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और एक चीज़ और रह गई है, वो है साथियों ये चूना है। ये देखिए ये चूना है, 1 टीस्पून के करीब चूना मैंने लिया है और ये चूना भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये मैंने चूना ले लिया है और चूना भी इसमें डाल देंगे। और फिर उसके बाद में डालेंगे साथियों ये फंगीसाइड। ये फंगीसाइड की भी मिकदार इस टाइम पे अच्छी डालनी है क्योंकि बारिश का टाइम है और बारिश जो अंदर रखेंगे हम, वैसे तो इनको बारिश में बिल्कुल नहीं रखेंगे जब तक ये ग्रोथ नहीं ले लेंगे। तो यहाँ भी मॉइस्चर रहता है, बारिश की जो फुहार है उसका जो हवा चलती है वो यहाँ भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस वजह से अगर हम फंगीसाइड नहीं डालेंगे तो यहाँ भी रूट के गलने का खतरा बन जाता है। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे मीडिया को। तो ये मीडिया हमारी मिल चुकी है। अब हम इसके लिए हमने ये 2 पोर्ट सेलेक्ट करे हैं, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों पोर्टों में हम ये लगाएंगे और इसके अंदर हमने थोड़ा सा ये कंकड़ पत्थर और कूड़ा कबाड़ जो था वो डाल दिया, जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। तो साथियों अब हम निकाल लेते हैं अपने एडेनियम और ये देखिए ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर फंगीसाइड का पानी का जो परत है वो जम जाती है और इस तरीके से आप अगर लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी सर्वाइव करेगा। और थोड़ी थोड़ी मीडिया इसके अंदर डालते हैं, ये देखिए, और इसको रख के देखते हैं ये इस तरीके से और फिर इसको भर देंगे। इसका सेंटर देख लें कि चारों तरफ से बराबर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से अब इसमें पानी नहीं डालना है 3 दिन तक, क्योंकि सॉइल भी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्चर है सॉइल के अंदर, थोड़ी सी नमी है और जो हमने फंगीसाइड पानी में डिबो के डाला है तो ये आसपास की जो सॉइल है उसको और गीला कर देगा। तो ये 2-3 दिन तक ये चल जाएगा। जब ये 2-3 दिन में ग्रोथ ले लेगा तब हम इसको थोड़ा सा हमने उठा के लगाया है इसको, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर को उठा के लगाया है 1 इंच के करीब। ये यहाँ था पहले, अब हमने यहाँ से इतना उठा दिया ऊपर को। इस तरीके से अब हमने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अब इस वाले को भी इसी तरीके से कर लेते हैं, थोड़ी सॉइल इसमें डाल के और इसको भी इसमें ऐसे रख देंगे। तो इस तरीके से साथियों हमारे दोनों प्लांट रिपोर्ट हो गए हैं और इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से मीडिया बनाई है, बहुत अच्छी और बर्डन मीडिया बनाई है। उसके अंदर इन दोनों प्लांटों को रिपोर्ट कर दिया है। अब इनको हम जब तक अंदर शेड में ही रखेंगे जब तक ये ग्रोथ नई लेने न लगे, यानी लगभग 10-15 दिन तक ये शेड में ही रहेंगे। हमें बिल्कुल इत्मीनान हो जाएगा हमारे जो प्लांट हैं उन्होंने ग्रोथ लेना शुरू कर दी है, तब हम इनको उठाकर फिर बाहर धूप में रखेंगे या बारिश हो रही हो तो बारिश में रखेंगे। अभी हम इसको 3 दिन तक बिल्कुल पानी भी नहीं देंगे, जब तक इसकी सॉइल बिल्कुल नहीं सूखी दिखाई देगी हमें, तब हम इसके अंदर हल्का सा फंगीसाइड का स्प्रे करके ऊपर की सॉइल को भिगो देंगे कम से कम 1-1.5 इंच तक। और फिर इसको हम इतना ही पानी देंगे पहली बार और दूसरे दिन फिर हम इसको अच्छी तरीके से पानी देंगे, वो भी फंगीसाइड का। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।